आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में विकसित कृषि संकल्प अभियान पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान देश भर में कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। आओ साथियों, चलो वैज्ञानिकों, लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज, सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों को सशक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही
दुनिया की जरूरत भी पूरी करें, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के पुरी से अभियान की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कृषि में बदलाव का एक ऐसा कार्यक्रम 2170 स्थानों पर आज भारत के कृषि वैज्ञानिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों के साथ, प्रगतिशील किसानों के साथ आज अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम कर रहे हैं और ये लगातार 29 मई से 12 जून तक चलेगा। किसान अगर खेत में बीज बोता है तो बीज नहीं बोता, जीवन बोता है, क्योंकि उसी बीज से अन्न पैदा होता है, फल पैदा होते हैं, सब्जियां पैदा होती है। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता भी है। खेती फायदे का धंधा बने, वो भी मुनाफा कमाए। एक तरफ सीमा पर जवान और दूसरी तरफ खेतों में किसान, अगर ये दोनों पूरी शिद्दत से डटे हैं तो फिर बनेगा विकसित हिंदुस्तान, कोई रोक नहीं सकता। मैं भारत के किसानों को प्रणाम करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन। हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना, आय बढ़ाना है, आय बढ़ भी रही है, यहाँ रुकना नहीं है, बढ़ाए उत्पादन और बढ़ाना है। भारत के 145 करोड़ लोगों का तो पेट भर नहीं है, दुनिया का फूड बास्केट हिंदुस्तान को बनाना है, कई देशों में अपना अनाज फल सब्जियां भेजना है। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। किसान के लिए जरूरी है कि लागत घटे। कल ही एक फैसला हुआ है जिसमें कम ब्याज की दरों पर किसानों का जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर इफेक्टिवली 4% ब्याज पे ही कर्जा, और कई जगह राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती है तो 0% हो जाता है। उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना। कल ही MSP की घोषणा हुई खरीफ की 14 फसलों के लिए, और मुझे कहते हुए गर्व है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम मुनाफा देके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी। 2019 का ये फैसला है, और कल सब चीजों का हिसाब किताब लगा के धान भी अब 2369 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। और इसलिए मैं देश भर के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया। हमारे पास वैज्ञानिक टैलेंट है, उनके पास वो शोध कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। हमको लगा कि वैज्ञानिक और किसानों का संगम अगर करा दिया जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। जो शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वो अगर खेतों में, गांव में किसानों के पास पहुंच जाए और रियल टाइम में रिसर्च का लाभ कैसे खेती में हो, इस बात का इंतजाम करें तो और तेजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए इस बार तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है। आज पूरे देश में आज वैज्ञानिकों की टीमें आज गांव-गांव में बैठी है। ये 2170 टीमें 15 दिन तक गांव-गांव जाएगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अभियान हमारा सफल होगा। झारखंड के विभिन्न जिलों में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जामताड़ा जिले के मोहनपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने किसानों के साथ बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता की जानकारी साझा करते हुए कहा, विकसित कृषि संकल्प यात्रा का शुभारंभ हम जामताड़ा जिला के मोहनपुर ग्राम से हुआ है, और इसमें हमारे किसान भाइयों के साथ साथ जिला कृषि पदाधिकारी, हमारे BTM, ATM और जो हमारे कॉलेज से आए हुए वैज्ञानिकगण भाग ले रहे हैं और किसानों की जो भी प्रश्न है उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही सरकार के द्वारा चलाए गए सभी जो योजना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जैसे कि अभी तो खरीफ शुरू हो रहा है, इस पे हमारे जो जिला से मिलने वाले 100% सब्सिडी पे धान की बीज है और यंत्र है, ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए। साथ में उनकी जो जिज्ञासा है कि कैसे हम अच्छी खेती करें, उनके बारे में वैज्ञानिक विधि से उनको बताया जा रहा है। और ये कार्यक्रम आज से लेकर के 12 जून तक हमारे जिला में चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि उत्पादों पर MSP बढ़ाने और ब्याज दरों में कमी करने का निर्णय लिया गया। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए, खरीफ की MSP, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं।
सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50% कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओवरऑल सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें तो एमएसपी में जहां 4 से 14 में 7,41,000 करोड़ दिए जाते थे, 14 से 25 में 23,61,000 करोड़ रुपए दिए गए। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। केंद्र सरकार द्वारा फसलों पर एमएसपी बढ़ाने और ब्याज दरों में कमी करने की घोषणा से किसानों में खुशी देखी जा रही है। गिरिडीह के किसान अमर वर्मा और अशोक वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। मैं अमन कुमार वर्मा, ग्राम पांडेडी, जिला गिरिडीह का किसान हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कल कैबिनेट में जो किसानों के लिए हित के लिए ली गई फैसलों का उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसानों की जो ऋण में थी उसमें ब्याज दर को कम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो किसानों के हित के लिए बहुत कार्य करते हैं और वह किसानों को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने में कार्य करते हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो फैसला ली गई कि किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का समर्थन मूल्य वृद्धि की गई, साथ ही साथ केसीसी ऋण के ब्याज दर में कटौती की जाना, इससे सभी किसान वर्ग बहुत उत्साहित हैं। इससे किसानों को आमदनी में वृद्धि होगी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता कामिनी।